दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यदि आप 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट में अपना मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट में मकान बनाने में कितना क्विंटल सरिया लगेगा, आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपके खड़े कॉलम में कितना सरिया आएगा, प्लिथ लेवल में, प्लिथ बीम में कितना सरिया आएगा, टॉप बीम में कितना सरिया आएगा, फाउंडेशन में कितना सरिया आएगा और अपने स्लैब यानी छत में कितना सरिया आएगा। तो जैसे कि दोस्तों हम अपना मकान बना रहे हैं 800 स्क्वायर फीट का, उसका एग्जैक्ट और सटीक जो सरिया लगने वाला है उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम एक साइज़ ले रहे हैं, जिसका लंबाई चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोस्तों ये है अपने पास 20 बाई 40 की। दोस्तों आपका प्लाट का साइज़ चाहे जो भी हो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए अपना जो सरिया है उसका सटीक कैलकुलेशन के लिए ये साइज़ ले रहा हूँ। ठीक है, आपका साइज़ चाहे जो भी हो उससे कुछ अपने को विशेष फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अपने को सिर्फ ध्यान में आना चाहिए कि 800 स्क्वायर फीट का अपना प्लाट है और हम उसमें मकान बना रहे हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कि लगभग कितने अपना वर्क होगा जहाँ पर अपने को स्टील की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि कितना कॉलम बनेगा, कितना प्लिथ बीम बनेगा, कितना टॉप बीम बनेगा, कितना फाउंडेशन का वर्क होगा और 800 स्क्वायर फीट के प्लाट में अपना छत कितना बनेगा जिसमें अपना स्टील की आवश्यकता होगी। तो पहले दोस्तों हम उस कार्य को एक एक करके जोड़ लेते हैं जिसमें दोस्तों हमारे स्टील की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम देखते हैं कि अपना 800 स्क्वायर फीट के एक मकान को बनवाने में कॉलम कितना आएंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि दोस्तों 800 स्क्वायर फीट का हम मकान बना रहे हैं तो लगभग अपने 15 खड़े कॉलम आ रहे हैं। दोस्तों आपके जो आपका 800 स्क्वायर फीट का प्लाट है, यदि आपने उसमें नक्शा बनवा रखा है तो आपके कॉलम की संख्या कम है फिर ज़्यादा भी है, तो दोस्तों ज़्यादा कुछ विशेष आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 15 कॉलम के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 15 कॉलम का और एक कॉलम का जो लेंथ अगर मैं इसमें जोड़ूँ तो 18 फीट हम इसको मान के चल सकते हैं। दोस्तों 18 फीट कैसे होता है एक बार मैं उसको आपको बता देता हूँ। तो मान लेते हैं दोस्तों ये अपना एक पिलर है, अपना एक कॉलम बना हुआ है। ठीक, इस प्रकार से हम अपना कॉलम पिलर बनाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों ये अपना हो जाता है बेस जो अपने खड्डे के अंदर बनाते हैं हम 3 बाई 3 का। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो नॉर्मली हम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपना कॉलम का लेंथ स्टार्ट होता है। तो 3 से 4 फीट का दोस्तों अपने कॉलम का जो लेंथ होता है वो इतना इतना तो अपना खड्डे के अंदर ही रह जाता है। इतना गहरा लगभग अपना खड्डा होता है 3 से 4 फीट का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 3 से 4 फीट का जो लेंथ होता है, ज़मीन के बराबर आने के बाद 3 से 4 फीट का जो लेंथ होता है उतना ऊंचा दोस्तों हम अपना मकान का पेड़ी यानी कि प्लिथ बीम इतना ऊंचा हम रखते हैं। ठीक है, इतना ऊंचा अपना पेड़ी रखते हैं, इतना ऊंचा अपने ज़मीन से और अपने रोड के हिसाब से। ठीक है, 3 से 4 फीट का। तो 3 से 4 फीट तो ये हो गया, 3 से 4 फीट अपना ये हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बाकी शेष बचा अपना 10 से 11 फीट का लेंथ। तो इतना जो अपना हाइट है इतना तो हम अपना मकान का नॉर्मली हाइट रखते हैं 10 से 11 फीट, जो कि काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ हो जाता है अपना कॉलम का 18 फीट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि 15 कॉलम का अपना 18 फीट की लेंथ के हिसाब से इसका मल्टीप्लाई करें तो लगभग ये हो जाता है दोस्तों 270 फीट अपना टोटल कॉलम की लेंथ हो जाती है अपने 800 स्क्वायर फीट के मकान में। अब देख लेते हैं दोस्तों प्लिथ बीम कितना बनेगा। दोस्तों प्लिथ बीम यानी कि जैसे कि जो नीचे का जो चौकड़ी है हम उसका ढलाई कराएंगे। ठीक है, नीचे का जो बीम प्रोवाइड करते हैं उसको तो लगभग दोस्तों देख लेते हैं जैसे कि 40 फीट का ये आ रहा है, 2 3 यानी 40 फीट के दोस्तों 3 आ रहे हैं, यानी कि 40 तिया 120 प्लस 20 फीट का 1 2 3 4 5 20 पंजे 100। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो जाता है 220 फीट। नीचे नीचे का जो प्लिथ बीम बन रहा है ये 220 फीट हो जाता है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों जो टॉप बीम जो अपना आएगा अपने मकान जो ब्रिक वर्क होगा, ईंट का काम होने के बाद जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं वो कितना होगा। तो जैसा दोस्तों जितना अपना नीचे का आ रहा है लगभग सेम उतना ही अपना आता है 220 ही आएगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जिस ओर दरवाज़ा होता है, जिस ओर खिड़की होती है या फिर जिस ओर अपना मेन रास्ता होता है दोस्तों, उस ओर हम 3-3 फीट का छज्जा निकालते हैं अपने छत में। तो उसके नीचे जो हम अपना बीम प्रोवाइड करते हैं 3-3 फीट का, तो वो बीम इसमें ऐड कर लेते हैं जैसे कि 3 6 और 9 फीट। ठीक है, दोस्तों ये 9 फीट का जो लेंथ है इतने बड़े वर्क में कुछ ज़्यादा महत्व नहीं देता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे किस प्रकार से भी अपने मकान का वर्क होता है। जोड़ते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है 229 फीट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाउंडेशन का, यानी कि जो अपने जैसे कॉलम खड़ा कर रहे हैं और नीचे का जो ये बेस हम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका जो साइज़ की मैं बात करूँ तो नॉर्मली हम साइज़ रखते हैं 3 बाई 3 का। ठीक है,
और स्क्वायर फीट में बात करें तो 9 स्क्वायर फीट का दोस्तों अपना एक फाउंडेशन का जो स्क्वायर फीट में होता है वो हो रहा है 9 स्क्वायर फीट, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अपने जो खड़े कॉलम आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15, तो 15 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 स्क्वायर फीट का दोस्तों अपने फाउंडेशन का वर्क होता है, ठीक है। दोस्तों ये एक नॉर्मली कॉलम का साइज़ है 3 बाई 3 का। बहुत सी जगह दोस्तों इसका साइज़ भी बड़ा अपने को रखना होता है, लेकिन दोस्तों वो वेरी करता है कि आपके प्रत्येक कॉलम का बीच में जो डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि लगभग अपना कितना छत बन रहा है। तो जैसे कि दोस्तों अपना तो 800 स्क्वायर फीट का अपना जो प्लाट है, ठीक है, 800 स्क्वायर फीट तो ये हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 3-3 फीट का हम चीज़ें भी निकालते हैं अपने प्लाट में, ठीक है, दरवाज़ा, खिड़की की ओर, अपने मेन रास्ते की ओर। तो इस स्थिति में दोस्तों अपना जो छत एक्स्ट्रा बन जाता है दोस्तों, वह लगभग 60 फीट और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, यानी कि 860 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना छत का एरिया बन जाता है। दोस्तों इसी का जो ये छत का जो ये जो एरिया है आपका 860 स्क्वायर फीट, इसी के हिसाब से आपका जो ठेकेदार मिस्त्री जो होंगे छत नाप से जो कार्य करवाते हैं, अपने कार्य करते हैं अपने मकान का, इसी के हिसाब से दोस्तों वो कैलकुलेशन करेंगे अपने पूरे खर्च का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अपने 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के आप हिसाब से आपने ठेका दिया है, तो 200 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से जो भी आपका बजट बनेगा वो इतना अपना ठेकेदार मिस्त्री का होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों अपना जो छत बन जाता है 860 स्क्वायर फीट बन जाता है। और जैसा कि हमने देख लिया है कि लगभग टोटल कितना वर्क हो रहा है, आपने कॉलम, बीम, टॉप बीम, फाउंडेशन, स्लैब सब अपने एक-एक करके जोड़ लिया है। अब दोस्तों सबको हम एक जोड़ लेते हैं, ठीक है, कि लगभग टोटल कितना अपना बन रहा है। तो कॉलम, स्प्लिट बीम और टॉप बीम इसको एक जोड़ें तो लगभग दोस्तों ये हो जाता है अपना 719 राउंड फिगर में, 720 इसको मान के चल सकते हैं। और फाउंडेशन और स्लैब इसको हम एक जोड़ते हैं क्योंकि इसका वर्क होता है जो सेम होता है, ठीक है। और 135 और 860 लगभग ये हो जाता है अपना इसमें 995 राउंड फिगर में दोस्तों हम इसको 1000 स्क्वायर फीट मान के चल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों 800 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं तो इतना अपना वर्क हो रहा है, जैसे कि 720 फीट तो कॉलम भी बन रहा है, 1000 स्क्वायर फीट स्लैब प्लस फाउंडेशन का वर्क अपना हो रहा है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें अपना सरिया कितना लगेगा। तो दोस्तों सरिया का कैलकुलेशन निकालने से पहले मैं आपको एक जानकारी और बता देता हूँ, जो कि दोस्तों अपना कॉलम हो या फिर बीम हो, जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरिया प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अपना ये एक पिलर है, अपना एक बीम है, अपना एक कॉलम है, ठीक है, जिसमें दोस्तों एक सरिया हम यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, एक और यहाँ। इस हिसाब से दोस्तों हम सरिया पर अपने प्रोवाइड करते हैं। चाहे दोस्तों यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2 ऊपर भी लगा सकते हैं, 2 नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम सरिया लगाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों जो 6 छड़ हम लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें दोस्तों 4 छड़ जो मैं आपको बता रहा हूँ 12 एम की बताऊँगा दोस्तों, 4 छड़। 2 छड़ दोस्तों मैं आपको बताऊँगा 10 एमएम के, ठीक है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं तो अपने कॉलम बीम के लिए 6 नग जो है 12 एम के लगाऊँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि 12 एम का फुल सरिया आपकी कितना लगेगा अपना 6 छड़ के। तो देख लेते हैं दोस्तों 12 एम के 4 नग के हिसाब से दोस्तों अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो लगभग इसमें आपका जो 12 एम का सरिया लगेगा 7 क्विंटल 20 किलोग्राम लगेगा। ये 4 छड़ के हिसाब से है। और 2 और इसमें ऐड करें दोस्तों तो आपके 3 क्विंटल 60 किलोग्राम और इसमें एक्स्ट्रा लगेगा। दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों 10 क्विंटल 80 किलोग्राम। ये है दोस्तों 6 छड़ का हिसाब, 10 क्विंटल 80 किलोग्राम सरिया लगेगा दोस्तों अपने कॉलम बीम में 800 स्क्वायर फीट के मकान में। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भाई मैं तो अपने कॉलम बीम के लिए 10 एम का 2 सरिया यूज़ करूँ अपने कॉलम बीम में, 4 12 के और 2 10 के, तो मैं आपको बताऊँ कि आपके 10 एम का सरिया लगेगा 2 क्विंटल 60 किलोग्राम, ठीक है। और दोस्तों यदि इसका और इसका कंपेयर करें तो ज़्यादा कुछ विशेष आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। 360 ये लग रहा है और 260 ये लग रहा है, मतलब कि 1 क्विंटल का मात्र आपको फ़र्क आ रहा है। तो दोस्तों मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फुली अपने 12 एम का सरिया यूज़ करें अपने मकान में, क्योंकि मकान का जो कार्य होता है जीवन में एक ही बार होता है, मकान बार बार नहीं बनता है। तो दोस्तों फुली 12 एम का सरिया यूज़ करें। हाँ, अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिंग का सरिया जो हम बनाते हैं 8 एम का, तो 8 एम का सरिया कितना लगेगा। तो दोस्तों रिंग जो बनती है दोस्तों वो 2 तरीके से बनती है। एक बनती है 6-10 का रिंग, एक बनता है 6-14 का रिंग, ठीक है। 6-10 का रिंग कहाँ लगता है और 6-14 का रिंग कहाँ लगता है मैं आपको बताऊँ। 6-10 का रिंग लगता है दोस्तों कॉलम में, ठीक है, जो ये खड़े कॉलम आते हैं वहाँ, प्लस दोस्तों प्लेट बीम जो नीचे का जो चौकड़ी हम भरते हैं वहाँ, ठीक है। बहुत सी जगह दोस्तों होता क्या है कि हम अपना नक्शा बनवाते हैं अपने इंजीनियर से, ठीक है। तो होता क्या है कि दोस्तों जो नक्शा हम बनवाते हैं तो उसमें दोस्तों 6 जो 10 का जो अपना 8-12 का जो कॉलम बनेगा 6-10 के रिंग में, इसमें 2 फेस रहती है 8 इंची
और 2 फेस रहती है अपनी 12 इंच, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉलम बीम के लिए 6-10 का रिंग लगता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ अपना जो नक्शा हम बनवाते हैं तो वहाँ दोस्तों 6-14 की रिंग बनाते हैं, यानी कि अपना जो पिलर बनता है वो बनता है 8-16 का। इस स्थिति में दोस्तों आपके जो सरिया है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, ठीक है। और इस प्रकार से अपना कॉलम खड़ा करते हैं और पिलर बीम में तो 6-10 की रिंग लगाते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। और बहुत सी जगह होता क्या है कि जो टॉप व्यू का बीम जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ ठेकेदार मिस्त्री लोग अपने 6-14 की रिंग लगाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि टोटल कितना सरिया आपका लगेगा। तो 6-10 की रिंग के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो आपके इसमें जो सरिया लगेगा अपना 8 mm का रिंग का सरिया वो लगेगा दोस्तों 3 क्विंटल 60 किलोग्राम, ठीक है। 6-10 की रिंग के हिसाब से कैलकुलेशन किया है दोस्तों। और यदि आपके ठेकेदार मिस्त्री 6-14 की रिंग लगाते हैं टॉप बीम में, तो इसमें दोस्तों आपका जो सरिया एक्स्ट्रा लगेगा वह 92 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। ये टॉप का बीम का ही टोटल टॉप बीम का हिसाब है दोस्तों, सिर्फ है ना, इसमें टॉप बीम में अगर आपके लगाते हैं तो। और दोस्तों यदि आपके खड़े कॉलम में भी 6-14 की रिंग लगती हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आपके लग सकता है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि लगभग कितना सरिया अपना लग रहा है। तो 10 mm, 12 mm और 8 mm का अगर मैं जोड़ूँ तो 12 mm का दोस्तों, जैसे कि मैं 4 नग के हिसाब से जोड़ूँ 7 क्विंटल 20 किलोग्राम दोस्तों, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। तो 7-20 तो ये हो जाता है, प्लस दोस्तों 10 mm का 2 छड़ के हिसाब से कॉलम बीम में 2 क्विंटल 60 किलोग्राम प्लस दोस्तों इसमें जो छत में जो हम सरिया लगाते हैं फुली अपना 10 mm का लगाते हैं, अगर वो मैं इसमें जोड़ूँ तो लगभग इसमें आपका जो सरिया लगेगा 10 mm का, वो या 10 क्विंटल 70 किलोग्राम 10 mm का सरिया। और रिंग का सरिया दोस्तों मैं ये जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, चाहे तो आप जोड़ भी सकते हैं दोस्तों। 3-60 ये हो जाता है। अगर सभी जोड़ें तो लगभग दोस्तों आपके 21 क्विंटल 50 किलोग्राम दोस्तों आपका टोटल सरिया लग रहा है 800 स्क्वायर फीट के मकान को कंप्लीट करने में। भाव 65 के हिसाब से इसका अगर कैलकुलेशन करें तो लगभग दोस्तों आपके 1,39,750 रुपये का दोस्तों आपकी इसमें एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।